हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट वीडियो में। ये भैया वीडियो होने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। और ये फिजिकल केमिस्ट्री किसकी? सेमेस्टर 5 वालों की। तो भैया सेमेस्टर 5 वालों की इस समय चांदी चल रही। क्यों चांदी चल रही भैया? इस समय क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे उन्हीं के लिए तो माहौल बना है। बिल्कुल पहले तो उनको ऑर्गेनिक जैसा पेपर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में उनको पढ़नी है भैया फिजिकल केमिस्ट्री, जहां से वो नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर सही तरीके से पढ़ाई की जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सही तरीके से, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक ऐसा पेपर है जहां पे आपकी लंका लग सकती है। उसके बाद में दूसरा ऐसा पेपर दीजिए कि जहां पे आप थोड़ा सा संभल भी सकते हो अगर एक प्रॉपर तरीके से आप सारी चीजें करते हो, ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अकॉर्डिंग टू प्रोसेस करते हो, ठीक है, अगर सही तरीके से सही लाइन पे जाके करते हो तो आप यहां से नंबर अच्छे स्कोर कर सकते हो इस सब्जेक्ट से। लेकिन शर्त एक ही है भैया कि अच्छी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सही तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है 5th सेमेस्टर वालों को जिनका देखिए मेजर 2 होगा उनको 2 पेपर पढ़ने होंगे, मेजर 3 वालों को 3 पेपर पढ़ने होंगे। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे आपको सिंपल लॉजिक इतना ही समझना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री ये सभी को पढ़ना है, चाहे मेजर 1 हो चाहे मेजर 2 हो, दोनों लोगों को ये पढ़ना ही पढ़ना है, ये फिक्स है। अब यहाँ पे भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा वीडियो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको धुआं धुआं कर देगा। बचाने का काम थोड़ा सा यही कह सकता है कि भैया डूबती हुई नाव में बस हाथ लगा देगा कि भैया डूबो ना, ठीक है। थोड़ा हम तुमको तुम्हारी परसेंटेज को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं अगर तुम सही दिशा में मेहनत करोगे। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से भैया अच्छी तरीके से पढ़ाई करके फिजिकल केमिस्ट्री में नंबर ला सकते हैं। क्या वो रणनीति होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से क्या क्या चीजें हम करें जिससे हम अच्छे नंबर ले आए। तो उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस पे देख लें कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। आपको पता है भैया, सबसे पहले बड़ी बात है भैया, हमको यहाँ पे 2 पेपर पढ़ने, एक तो फिजिकल केमिस्ट्री है आपका, ठीक है, और पहला था वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी चर्चा हो चुकी है, जिसकी चर्चा अब नहीं होगी, अब होगी भैया फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री भैया यहाँ पे भी आपका थ्योरी पेपर है, आपको पता ही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और यहाँ पे देखते हैं अपना सिलेबस। तो ये रहा आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। देखो सिलेबस तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया है, मतलब काफी ज्यादा चीजें हैं यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए। मतलब रट्टा मार वाली प्रवृत्ति आपको यहाँ पे अपनानी पड़ेगी। जो रट्टा अच्छा मार सकता है बहुत बढ़िया इंसान है, ठीक है, वो बहुत अच्छा इंसान है। आपको पता है भैया, देख लो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री लखनऊ यूनिवर्सिटी, पता चले कोई कहते हैं अरे आपने तो दूसरा सिलेबस दिखा दिया, दूसरा दूसरा नहीं है, सब यही वाला है, समझ रहे हो, ठीक है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है सब कुछ। तो यहाँ पे भैया फिजिकल केमिस्ट्री में पहली 2 यूनिट देख लो, मतलब सिलेबस देख लो, ऐसा लग रहा है आंसर लिखा गया है, लेकिन हाँ भाई अच्छा है, सिलेबस है, ठीक है, ज्यादा चीजें पढ़नी है। चलो शुरू करें फिर। चलो भैया यूनिट 1 में क्या पढ़ना है भैया? थर्मोडायनेमिक्स नंबर 2, ठीक है भैया। ये क्या थर्मोडायनेमिक्स अभी और पहले नहीं पढ़ी है क्या? पढ़ी होगी तुमने, याद करो तुम थर्ड सेमेस्टर को, जब तुम थर्ड सेमेस्टर में हुआ करते थे तब तुमने थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1 पढ़ा था। अब तुमको पार्ट 2 पढ़ना है, ठीक है। उसके आगे की चीजें अब तुमको करनी पड़ेंगी, जिसमें आपको क्या पढ़ना है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, जिसमें आपको स्टेटमेंट उसकी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में क्या है? कॉमर्स साइकिल है, उसकी इफिशिएंसी होगी, कार्नोट थ्योरम हो गई, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर हो गया, ले चैटर्जी प्रिंसिपल हो गए, ठीक है, रिएक्शन ऑफ आइसोथर्म्स, रिएक्शन ऑफ आइसोकोर, ठीक है, क्लेपियन क्लॉसियस इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। भैया क्या क्या चीजें दी गई हैं, इतने कठिन, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री को भी इतना कठिन बना दिया है कि आप पहले सोचोगे यार थर्ड सेमेस्टर में मजा आ रही थी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में, अब इतनी ये डिफिकल्ट क्यों लग रही है? तो भैया डिफिकल्ट हो गई है, ठीक है। जैसे तुम आगे बढ़ोगे हर चीज अपने आप में डिफिकल्ट होती रहेगी, अब एक जैसी थोड़ी ना रह सकती है हमेशा। उसके बाद में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी बताया गया है कि एंट्रोपी ऐसा स्टेट फंक्शन, ठीक है, एंट्रोपी ऐसा फंक्शन ऑफ वीएनटी, एंट्रोपी ऐसा फंक्शन ऑफ पीएनटी, मतलब प्रेशर टेम्परेचर, वहां पे वॉल्यूम टेम्परेचर हो गया, एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम चेंज इन द आइडियल गैस एंड द मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसके बाद में गिब्स एंड हॉल्मर्स फ्री एनर्जी फंक्शन एंड देयर डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आता है, बहुत बार आता है आपको, तो यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये पूरी कहानी भैया यूनिट 1 की सिर्फ, ठीक है। यूनिट 1 में आपको थर्मोडायनामिक्स सेकंड और कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी ये पढ़ना है, 2 चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है, 2 चीजों में अच्छी कमांड बना लेनी है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा याद करनी पड़ेगी। अगर कोई आपको समझा दे कि भाई ये चीजें होती, तो आप अपने उसको अपने वर्डों में लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में आता है आपके बाद में यूनिट नंबर 2, जहां पे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 देखना है।
ठीक है। उसके बाद में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट, जिसमें हो जाए कोलराउस लॉ, ठीक है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, ठीक है, एनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन एंड इट्स लिमिटेशन के बारे में देखना है। उसके बाद में ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इट्स यूजेस एंड लिमिटेशंस, ठीक है, ऑस्टवाल्ड आपकी डाइल्यूशन जो लॉ है उसको पूरा कंप्लीट देखना है एक तरह से, ठीक है। फिर डेबे हकल्स, ठीक है, ऑन सेजर्स आपके पास इक्वेशन हो जाएगी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एलिमेंट्री ट्रीटमेंट ओनली। फिर ट्रांसपोर्ट नंबर हो जाएंगे, डेफिनेशन एंड इट्स डिटरमिनेशन बाय हिटॉर्फ मेथड एंड मूविंग बाउंड्री मेथड, ठीक है, ये आपके मेथड्स पढ़ने हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट है, जिसमें आपको डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ के ऑफ एसिड्स, ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इतना आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। उसके बाद में आपके ये 2 यूनिट खत्म हो गई, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा सिलेबस है कि आप 2 यूनिट खत्म करने में ही सांसें फूल गई। लेकिन भैया अभी बाकी है 2 यूनिट और बाकी है, ठीक है, 2 यूनिट अभी और बाकी है भैया, जहां पे आपको ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, मतलब इस बार का सिलेबस बढ़िया दिया इन लोगों ने, मतलब पहले भी था यही, कुछ चेंज थोड़ा ना हुआ है, लेकिन हाँ मतलब तुम लोगों के लिए तो पहली बार है ना, तो मजा आएगा तुमको पढ़ने में, ठीक है, आनंद की प्राप्ति होगी, ऊपर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऊपर से फिजिकल केमिस्ट्री, वो भी इस लेवल की, मतलब तुमको भरपूर आनंद आ जाएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, पहली वाली पहला टाइप पढ़ लिया, अब सेकंड टाइप में आ जाओ। उसमें आपको टाइप्स और रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स देखना है, ठीक है, गैस मेटल आयन हो गया, मेटल आयन हो गया, मेटल insoluble salt and anion हो गया, redox electrodes हो गया, electrode reaction, single electrode potential, standard electrode potential, reverse electrode, standard hydrogen electrode, calomel electrode, ठीक है, nearest equation, derivation of सेल ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सीरीज एंड इट्स सिग्निफिकेंस, मतलब इतना ज्यादा, मतलब यहां से पसीना निकल जाएगा माथे से, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट एंड गॉल्वेनिक सेल्स, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल्स। उसके बाद में कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, फिर ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड इट्स मेजरमेंट, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सेल रिएक्शन, इसमें जीएच हो गया, इतना ज्यादा सिलेबस है भैया, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख देख के तो दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है, पहली यूनिट पूरी भरी, दूसरी यूनिट उसी से भरी और तीसरी यूनिट पूरी भरी, उसके बाद में तुम करोगे तो कुछ है नया, फिर आएगी यूनिट नंबर 4 तुम्हारे पास, प्यार से कान में बोली कि भैया हमारे पास अभी कंसंट्रेशन शेयर है और सरफेस केमिस्ट्री है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री तो मतलब देखो आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री रटने वाली है, जितना अच्छा आप रट लोगे उतना ज्यादा अच्छा यहाँ पे काम कर जाओगे, जिसमें आपको कंसंट्रेशन ऑफ सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स है, वैलेंसी ऑफ आयंस है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, एक्टिविटी ऑफ कोफिशिएंट है, डिटरमिनेशन ऑफ पीएच यूजिंग क्यून हाइड्रोन है, कैलुमेल है, ठीक है। उसके बाद में ग्लास इलेक्ट्रोड्स है और पोटेंशियोमेट्रिक मेथड है, ये हो गया। उसके बाद आपको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा भैया फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, फ्रूटलिस एंड द, ये क्या है, लैंगम्यूर अब्जॉर्प्शन, वाह, ठीक है, आइसोथर्म्स, ठीक है, मल्टी लेयर उसके एडजॉर्प्शन एंड द बेट आइसोथर्म, जिसमें नो डेरिवेटिव के साथ में। इतना ज्यादा सिलेबस भैया, इतना ज्यादा सिलेबस, इतना ज्यादा सिलेबस, मतलब पढ़ते पढ़ते आपकी हालत खराब होने वाली है इस सेमेस्टर में, इतना मान के चलिएगा। जो ये नंबर भैया, ये नंबर 5 है ना, बहुत खतरनाक है आप लोगों के लिए, ठीक है, जो भी भैया केमिस्ट्री वाले हैं उनके लिए बिल्कुल मजे ही मजे हैं, बिल्कुल ऐश ऐश, ठीक है भैया। पहले तो आपको ऑर्गेनिक जैसा पेपर पढ़ना है जो अपने आप में मास्टर आदमी है, ठीक है, उसके बाद में तुमको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। अब देखो भैया कैसे हम इस पेपर को डील करेंगे, ऑर्गेनिक पेपर बता दिया था भैया कैसे डील करोगे, सही तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि ऑर्गेनिक पेपर में ये मत जाना कि 3 यूनिट पढ़िए 1 यूनिट छोड़ देंगे तो हो जाएगा काम, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में ये रिस्क आप ले सकते हो, ठीक है, अगर आप 3 यूनिट अच्छे से कर लिया तो आप चौथी यूनिट कोई भी एक स्किप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कोई भी यूनिट स्किप मत करना, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 मतलब यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 में से कोई भी यूनिट आप स्किप नहीं करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग की 3 यूनिट कर लोगे तो चौथी यूनिट स्किप कर सकते हो, ठीक है, चौथी यूनिट को स्किप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि चौथी यूनिट थोड़ी सी इजी है, ठीक है, तो उसको स्किप ना करो, लेकिन अगर पहली यूनिट कर रहे हो तो उसका एक पोर्शन जरूर कर लेना, ठीक है, लेकिन दूसरी और तीसरी को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पे जो यूनिट नंबर 2 और 3 है इसको भी स्किप ना करना है, ठीक है, ना जी ना करें, आपसे ना हो पाएगा, ना करें भाई, ठीक है, बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, बिल्कुल भी ना करें इसको स्किप, ना जी ना करें, ठीक है। उसके बाद में भैया आप 1 और 3 में, सॉरी 1 और 4 में आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो अगर आपका मन कर रहा है, लेकिन अगर आपका मन नहीं कर रहा है और आपको सब कुछ पढ़ना है,
ठीक है। तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, बिल्कुल पढ़िए। ठीक है, मैं क्यों मना करूं, बिल्कुल पढ़िए। ठीक है, लिखने की जरूरत थोड़ा है, बिल्कुल पढ़िए, पढ़ोगे ना तुम लोग अच्छे बच्चे हो। ठीक है, अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री जैसा पेपर है जहां पे आपको ओनली ओनली रटना है। ठीक है, रीड एंड लर्न। ठीक है, बस यही काम है। भैया रीड लर्न से पहले कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसकी में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें, ठीक है, जब तक आप कैसे काम कर लोगे, तो पहले उसको समझना है, पढ़ना है और याद कर लेना है, बस ये प्रोसेस पे चलोगे, बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे यहाँ पे। तो भैया किस तरीके से हम यहाँ पे रट्टा मारे हैं, ठीक है, क्योंकि भैया रट्टा मारना भी एक कला है, सब नहीं मार सकते हैं, कुछ लोग ही मार सकते हैं। तो रट्टा मारने के लिए सबसे पहले आपको भैया उसको समझना पड़ेगा। अब समझने के लिए हमें कहीं से कहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब पढ़ने के लिए कैसे करोगे, क्या करोगे भैया पढ़ने के लिए, तो भैया हम एक बता सकते हैं तुमको, एक काम करो। ठीक है, ठीक है, अब तुम मेरे पास आए हो ना, तुमने ये वीडियो देखी है, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। ठीक है, चलो तुमको बताते हैं क्या करना है तुम्हारे लिए, जो भी फिफ्थ सेमेस्टर में है उसके लिए यहाँ पे आपकी जो केमिस्ट्री है, ठीक है, बेसिक फिफ्थ सेमेस्टर की, उसके लिए यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के ऑलरेडी आपको यहाँ पे पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, वो भी अपडेटेड कंटेंट के साथ में। ऐसा क्या है भैया अपडेटेड कंटेंट के साथ में, ठीक है, और ऐसा नहीं है, आप अगर फिजिकल केमिस्ट्री लोगे तो उसके साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपका थर्ड पेपर है मेजर जिसमें आपको पढ़ना है केमिकल एनर्जेटिक एंड रेडियो केमिस्ट्री, तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पीवाईक्यू है और भी फोल्डर्स हैं आपको यहाँ पे नीचे धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाओगे, ठीक है, आपको देखने को मिलते जाएंगे। और अलग से यहाँ पे ई नोट्स भी मिलेंगे, वो इस फोल्डर में ही होंगे, वो अलग से आपको एडिशनली यहाँ पे मिलेंगे। तो भाई ये सब मिलेगा कितने में, ठीक है, ये मिलेगा आपको 399। ठीक है, विद एडिशनल जो डिस्काउंट रहता है वो तो रहेगा, लेकिन अगर आपको चाहिए स्पेशल वाला डिस्काउंट, ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, कैसे करेंगे आपसे कांटेक्ट, ठीक है, अगर आप हमको स्पेशल डिस्काउंट देगा तो हम आपसे कैसे मिलेगा, तो देखो कैसे मिलेगा उसकी बात करते हैं। ये हो गया ना आपका प्राइस पता चल गया 399 है, लेकिन आपको इसमें भी एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको मेरे से बात करना पड़ेगा ना भैया जी, करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करोगे, अब चलो देखते हैं कैसे करोगे। ठीक है, तो आपके लिए इतना सारा हो गया भैया, यहाँ पे आप देखोगे ये सारा बैच वैच का हो गया। ठीक है, आपके पास बैच आ जाएगा प्यारा सा, ठीक है, जिसमें आपको पता ही है भैया इसकी प्राइस जो है वो 399 है। ठीक है, केमिस्ट्री पेपर के लिए इसमें केमिस्ट्री के दोनों पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब पूरा केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा इतने में। ठीक है, जिसको ऑर्गेनिक पढ़ना है, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, सब कुछ यहाँ से पढ़ सकता है। और जिसको थर्ड पेपर में रेडियो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो भी यहाँ से इसको कवर कर लेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको ई नोट्स तो है ही है। ठीक है, और क्या भैया मिलेगा, ई नोट्स के साथ में आपको एक तो ई नोट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात कही आपने। ठीक है, उसके बाद में अरे वीडियो वाला तो है ही है, ये कहा जाएगा। उसके बाद में डाउट ग्रुप तो है ही है, ये भी आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। ठीक है, डाउट ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, इसमें आपको कमेंट मतलब समझ जाओ, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका मन करे, वो डाउट ग्रुप सभी के लिए है। ठीक है, लेकिन जो स्पेशल कंटेंट मिलेगा वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो हमारे बैचवा में जुड़ेंगे ना, सबको थोड़ा दे देंगे। ठीक है, तो उनको स्पेशल कंटेंट मिलेगा और लास्ट में मिलेगा। मैंने बताया था ना तुमको, अगर तुमने थोड़ा प्रॉपर होगा तुमको पता होगा, खुफिया चीज मिलेगी तुमको। ठीक है, उसके बाद में भैया ये डाउट ग्रुप वाला हो जाएगा झंझट। ठीक है, डाउट ग्रुप में आपको टाइमिंग मिलेगी भैया, इस टाइमिंग से 6 से 9 या 6 से 8 बजे तो 3 घंटे तक खुलेगा। आप वहां पे डेली खुलेगा, आप डेली क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट चल रहा है आपके दिमाग में। ये सारी चीजें मिलेंगी भैया। उसके बाद में आपको सैंपल वाला पेपर मिलेगा। ठीक है, अब सैंपल पेपर के साथ में लास्ट में मॉक पेपर भी मिलेगा। ठीक है, आपके जितना भी पीवाईक्यू वाला पोर्शन है ना वो भी मिलेगा। ठीक है, आपको बढ़िया बढ़िया। और इस डाउट ग्रुप में ऑलरेडी बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस अपलोडेड हैं। ठीक है, इस डाउट ग्रुप में ये जो डाउट ग्रुप है ना, इसमें ऑलरेडी ये टेलीग्राम का है आपका ग्रुप, जहां पे ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिलेंगे भैया पीवाईक्यू पेपर्स मिलेंगे। क्वेश्चन की बात ही नहीं, पूरा पेपर ही मिलेगा, जो यूनिवर्सिटी देती है ना वही पेपर मिलेगा। ठीक है, तो वो पेपर पूरे मिलेंगे जहां पे आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन आप देख सकते हो। उसके बाद में भैया हम इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, तो इसी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वहां मिलेगी, उसमें ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो वहां से तुम ज्वाइन कर लोगे। तो ये तो हो गया भैया बैच का। अगर हम चाहें, ठीक है, कि हम ये जो बैच आप दे रहे हो, ठीक है, ये बैचवा दे रहे हो, अगर हमें इसमें कुछ स्पेशल डिस्काउंट हुआ चाहिए, जो कि ये 399 का आप बोल रहे हो, लेकिन हमें चाहिए भैया स्पेशल डिस्काउंट, क्योंकि हम आएंगे आपके थ्रू। ठीक है, तो भैया ये स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा कैसे, ठीक है, कैसे में मिलेगा, तो तुमको बता दें, इस नंबर पे तुम कॉल करना। ठीक है, इस नंबर पे, ठीक है, यही नंबर है ना, हाँ यही है जहां तक। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करना। कौन उठाएगा, मैं ही उठाऊंगा। क्या नाम है मेरा, तो कुछ लोग जानते होंगे, वैसे नहीं ही जानते होगे तुम लोग। ठीक है, तुम कौन सा वहां पे एंट्रेंस वाले हो जो जानोगे, तुम ये नाम हुआ है मेरा। ठीक है,
पढ़ लेना, अगर पढ़ना तो आता ही होगा, ठीक है। ये नाम हुआ है मेरा, मैं ही उठाऊंगा तुमको, फिर यहाँ पे मिलेगा तुमको एक स्पेशल डिस्काउंट, ठीक है। मैं तुमको बताऊंगा क्या करना है, उसके थ्रू तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। जो भी डिस्काउंट होगा उससे ज्यादा ही तुमको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं तुम्हें ज्यादा डिस्काउंट दिलाऊंगा क्योंकि तुम इस वीडियो को देख के आए होगे, ठीक है। लेकिन ये सभी के लिए नहीं होगा, ठीक है। स्टार्टिंग कुछ बच्चों के लिए रखूंगा, चलो जो मेरे से आएंगे मैं सभी के लिए कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैंने ऐसा सोचा है कि स्टार्टिंग के कुछ बच्चों के लिए होगा, ठीक है। कितने बच्चों का होगा ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि 10 का होगा, 20 का होगा, 50 का होगा, 100 का होगा, 100 बच्चों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, ये फालतू काम नहीं हो पाएगा। जब तक मेरा मन करेगा तब तक चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा आपको, इस नंबर पे कॉल कर लेना, और कभी भी इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट होगा रिलेटेड टू बीएससी, सिर्फ इसी बच्चे, यही जो बच्चे हैं ना, चाहे किसी भी सेमेस्टर के हो, ठीक है, फर्स्ट के हो, थर्ड के हो, फिफ्थ के हो, 2 के हो, 4 के हो, 2 4 तो चल नहीं रहा है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ चल रहा है, तो मैंने इसलिए उनका भी बता दिया, ठीक है। तो चाहे आप 6 वाले रहेंगे, 6 वाले बुरा मान देंगे, 6 वाला कोई है भी, ठीक है। तो 135 किसी भी सेमेस्टर का कोई भी बच्चा होगा जो कि बीएससी से डील कर रहा है, ठीक है, बीएससी में भी कोई भी बीएससी हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जहां पे आपको समाधान मिलेगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तब भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, बैच से रिलेटेड कोई डाउट होगा तब भी आप इस पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ में कॉलिंग सिस्टम खेलेंगे हम लोग, और आपका कोई भी डाउट होगा किसी भी चीज से बीएससी से रिलेटेड होना चाहिए बस, ठीक है। कोई भी चीज हो बस बीएससी से रिलेटेड होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी, ठीक है। और डील मैं करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री हार देंगे इस बार, ठीक है, माहौल बना देंगे बिल्कुल त्राहिमाम वाला मचा देंगे ना। चलिए इसी के साथ में हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, आई होप आप सभी लोग जुड़ेंगे और फिर मजा करेंगे, ठीक है। जय हिंद।